नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम वैशाख के गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना। ये खास चीजें दोस्तों, अब भी वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख पूर्णिमा भी है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि वैशाख के महीना में सूर्य की जो गर्मी है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके गुरुवार के दिन वैशाख के महीना में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भोलेनाथ श्री हरि विष्णु का दिन है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य तेज पाने के लिए और जीवन में चली आ रही परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये वैशाख महीना का आखिरी गुरुवार है। वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो वैशाख का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बंद पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए वैशाख के महीने में जो भी उपाय कर हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन भ्रुकुटी पर लाल चंदन यह हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए, किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रुकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगा कर के जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी मान के चलिए। गुरुवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नियान सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके पश्चात मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। और आप तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए?
इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्त, गुरुवार को वैशाख महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके यदि वैशाख का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे वैशाख महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर कि यदि किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य होते हैं ऐसे मानव को महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले, और घर में सूर्य तरह, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भोलेनाथ केवल ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। यह हमारे ही जैसे ही हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते और वस्त्र का करते हैं। गुरुवार के दिन तो आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो यदि ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं, किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं
कि यदि बहते हुए जल में गुण और चावल, यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए, तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, क्योंकि हुए भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं। गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा, गुरुवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। जला है, आप ज्योतिन का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाएं। मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं। परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी कामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक कि कौन सी स्थान में डालना है, जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में। शिव मंदिर में यदि जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। यदि केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पे भी जला सकते हैं। केवल एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं, उसी समय यदि आपके रुके हुए काम है वो जल्दी पूर्ण होना शुरू जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में यदि सूर्य कमजोर, वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। केवल एक ही गुरुवार से आपके बिगड़े का बनने लगे विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी न करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी ना होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है, उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं, तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली के बारे में हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा। सबसे पहली बात,
पूर्व की ओर मुख्य रखें। सूर्य देव को सदैव पूर्व की ओर मुख रख के जल को चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। भगवान सूर्यदेव को जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाए और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है कि किसी भी तरह की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले मनुष्य के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, अक्षत एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होनी चाहिए। यदि के पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली केवल जल न चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। सदैव अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहाँ है कि ऐसा करने से मनुष्य के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं मनुष्य के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं पाएंगे। इसीलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल करें। आठवीं बार, गुरुवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु गुरुवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गुरुवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर मनुष्य को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष परिवर्तित हो जाएगा। भोजन लें। यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप गुरुवार के दिन मांस आहार का सेवन ना करेला, रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप गुरुवार के दिन मिष्ठान ग्रहण हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गुरुवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में तो गुरुवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु गुरुवार के दिन खास रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल्द रखकर भगवान सूर्य यह देव को हर गुरुवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल जरूर होना चाहिए, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो केवल स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं,
गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव करें। सत्य है, यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए। नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गुरुवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुण लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। मैं भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव को। तो जब आप भगवान सूर्यदेव सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो गुरुवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूंों का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप ये दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। यदि आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आपके आकर्षण में होती है। आपके सभी काम लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। भगवान सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन दान कीजिए। यदि आप ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके कुंडली ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 गुरुवार कर लीजिए, जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस गुरुवार से आपने शुरू किया तो 7 गुरुवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव जाते हैं और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ा तो दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के पश्चात आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार को नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली लाल फूल डालकर, अर्पित फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्व बस बढ़ता है। आत्मा के कारण है सूर्यदेव। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां जल्दी ही काम करने लग जाती हैं। गुरुवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी गुरुवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं,
प्रतिदिन या फिर 3 बार गुरुवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी ना हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मां चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये आप जरूर कीजिए। यदि आप किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी खास कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रूली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। क्या होता है, चावल होता है कि टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है, तो इस खास सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसी जल को, एक के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आप मंत्र बोलना, ओम रीम सूर्याय नमः, ओम रीम सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है, भगवान सूर्यदेव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के पश्चात कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। दोस्त, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। यदि हम जीवन किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भगवान सूर्यदेव जी की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और गुरुवार के दिन खास रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा।